जय माँ विंध्यवासिनी। आप सभी के इष्ट देव माता पिता सबको कोट कोट प्रणाम है। आइए सुनते हैं माघ स्नान की कथा। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत अपने बहू के साथ रहती थी। बहू बहुत सुंदर और संस्कारिक थी। वह बूढ़ी औरत हर साल माघ स्नान पूजा पाठ करती थी। एक बार जब माघ का महीना आया तो सास ने अपने बहू से कहा, बहू मैं माघ स्नान करने जा रही हूँ। बहू बोली, ठीक है माँ जी। फिर बहू ने कहा, माँ जी मैं भी आपके साथ माघ स्नान के लिए जाना चाहती हूँ। तो सास ने कहा, नहीं बहू, तुम्हारी अभी पूरी उम्र पड़ी है। अभी तो तुम्हारे खेलने खाने का दिन है। बाद में कर लेना माघ स्नान। अभी तुम मेरे साथ गई तो घर का काम कौन करेगा। इतना सुनने पर बहू मान गई और बुढ़िया अपना सामान लेकर गंगा किनारे रहने चली गई। इधर बहू का बहुत मन होता है माघ स्नान करने का। बहू अंदर जाकर सोचती है कि बर्तनों में पानी मिल जाए तो मैं घर पर ही स्नान कर लूं। एक बर्तन में थोड़ा पानी बचा था। बहू उसी से स्नान करने बैठ गई और कहने लगी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इतना कहते ही गंगा माता आईं और उसके सारे बर्तन भर दिए। बहू ने खूब स्नान किया। इसी तरह बहू रोज सवेरे जल्दी उठती और स्नान करती। एक दिन सास जब नदी में स्नान कर रही थी तो उसकी कान की एक बाली नदी में बह गई। उसने बहुत ढूंढा पर बाली नहीं मिली। इधर बहू नहाने बैठी। उसने फिर से वही शब्द कहे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। फिर गंगा माता आई और बहू स्नान करने लगी। गंगा के पानी के साथ बहकर वह कान का बाली भी वहां आ गया। जब बहू ने उस बाली को देखा तो उसने उसे पहचान लिया कि यह बाली तो माँ जी की है। जब उसकी सास माघ मास समाप्त हुआ तो घर आई तो वह बहुत दुखी थी। बहू ने पूछा, माँ जी क्या हुआ, आप इतने दुखी क्यों हो। तब सास ने सारी बात अपने बहू को बता दी। फिर बहू ने कान की बाली लाकर अपने सास को दी। उसकी सास हैरान होकर पूछा, यह तुम्हारे पास कैसे आई, मैं तो नदी में बाली को बहते हुए देखा था। तब बहू ने सारी बात अपने सास को बताई कि कैसे वह नहाते समय गंगा माता को याद करती और वह हर रोज आती थी और मैं स्नान करती थी। सास मन ही मन बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी संस्कारिक और मन की साफ है। तभी तो गंगा माँ खुद यहाँ आती थीं और उसको स्नान कराती थीं। फिर सास बहू मिलकर हर साल माघ स्नान करती और कथा सुनने लगी। इसी तरह जो कोई भी माघ स्नान करता है या इस कथा को सुनता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।